गॉस थ्योरम लेक्चर 2 में आज हम बात करेंगे गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ का डेरिवेशंस भी करेंगे और उससे पहले गॉसियन सरफेस होता क्या है, गॉसियन सरफेस को कंसिडर क्यों किया जाता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले हम गॉसियन सरफेस होता क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस एक ऐसा टॉपिक है जिसको जाने बिना हम लोग गॉस लॉ को प्रूव नहीं कर पाएंगे। ओके, गॉसियन सरफेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो देखते हैं गॉसियन सरफेस को सबसे पहले डिफाइन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। नाउ a three-dimensional closed surface in a space through which the flux of a vector field is calculated. It may be a sphere, cylindrical or any hypothetical surface. Okay, now देखो गॉसियन जो सरफेस है, बच्चों गॉसियन सरफेस को कंसिडर करने के पीछे एक ही रीज़न है कि ये गॉसियन सरफेस एक ऐसा हाइपोथेटिकल सरफेस है। ओके, हाइपोथेटिकल मीन्स जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है बेसिकली। ओके, उसको कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है। ओके, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो सबसे पहला क्लोज सरफेस होना चाहिए, क्लोज सरफेस। ओके, तो ये सरफेस सबसे पहले क्लोज होना चाहिए। ओके, नाउ ये क्लोज सरफेस कैसा होगा, तो जो भी चार्ज को पूरा वो चार्ज को इनक्लोज किया जाए तो वो पूरा चार्ज को इनक्लोज करेगा पूरे के पूरी तरीके से। ये सर्कल दिख रहा है, ये एक्चुअली सर्कल नहीं होगा, ये स्फेरिकल सरफेस होगा। ओके, और सिलेंड्रिकल सरफेस होगा, स्फेरिकल सरफेस हो सकता है। ओके ना, तो यही है गॉसियन सरफेस। ओके, आगे गॉसियन सरफेस में जब हम लोग प्रूविंग करेंगे तब वहां पर देखेंगे कि गॉसियन सरफेस किस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, और एक बात, जो गॉसियन सरफेस है, अब ये सरफेस सपोज इस पोजीशन पर चार्ज है। ओके, और इस चार्ज की वजह से हमको पी पॉइंट, सपोज ओ है और ये पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा उस पॉइंट पर, तो ये गॉसियन सरफेस जो हम क्लोज सरफेस बनाएंगे, ये इस सरफेस को पास करना चाहिए, इस सरफेस के थ्रू जाएगा, क्योंकि ऑन द सरफेस एक छोटा सा एलिमेंट लेकर के बनाएंगे। उसके बाद इसमें से ई वेक्टर और इसका डी ए वेक्टर, इसको यूज करके हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। ओके, तो ये बेसिकली होता है गॉसियन सरफेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज गॉस थ्योरम, दैट इज गॉस थ्योरम और लॉ ऑल अबाउट। तो गॉस थ्योरम बेसिकली है किस लिए, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये कीवर्ड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रिलेशनशिप कीवर्ड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस। ठीक है, तो एनी क्लोज, ये क्लोज सरफेस दिख रहा है, हाइपोथेटिकल सरफेस, एंड द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। देखो इसके अंदर आपको चार्ज इनक्लोज दिख रहा है ना, तो हम उसी चार्ज को कंसिडर करेंगे जो गॉसियन सरफेस के अंदर होगा। चार्ज हम किसी भी पोजीशन पे बना सकते हैं, लेकिन जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर होगा उसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। ये समझ आया? ओके, होपफुली आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं गॉस लॉ पर, और सबसे पहले गॉस लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं, वो गॉस स्टेटमेंट है क्या। नाउ गॉस लॉ को स्टेटमेंट कैसे है, देखो गॉस लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स QE, that is phi E, this is phi E, okay, through any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times, तो epsilon naught क्या है, permittivity of free space, okay, times the net charge Q enclosed by the surface। ओके, तो यहाँ पर बच्चों क्यू नॉट लिया गया है, क्योंकि ये जो गॉस थ्योरम हम करेंगे वो एयर पे होगा, एयर या वैक्यूम पे होगा। ओके, अगर कोई मटेरियल मीडियम रहेगा तो वहाँ पर एप्सिलॉन आर आ जाएगा, एप्सिलॉन के होगा। ओके,
नाउ तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, फाई ई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल, हमेशा याद रखना बच्चों कि जो गॉस थ्योरम होगा वो हमेशा क्लोज इंटरवल से ही इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर विच इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके, दैट चार्ज इनटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज, यही होता है गॉस लॉ। ओके, हमको इसी को प्रूव करना है, ओके, वेयर ई नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है गॉस लॉ, उसका थ्योरम कैसे है, उसको कैसे प्रूव करेंगे। ओके, नाउ आपको यहां पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में सपोज इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है और इस चार्ज को ये गॉसियन सरफेस जिसमें एरिया ए है, ये गॉसियन सरफेस से कवर अप कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है। ओके, नाउ अब देखो इस पॉइंट पर अगर हम सपोज यहाँ हमको ओ पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से ये सरफेस पास होना चाहिए। देखो आपको लग रहा है पास है, ये एक्चुअली 3D सरफेस है ना, तो 3D सरफेस देखो आपको आप कंसीडर कर लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज है, ये चार्ज कुछ इस तरह का, ये स्फेरिकल सरफेस है। ओके, तो चार्ज इसके ठीक सेंटर पे होगा, सेंटर पर, ओके, ठीक सेंटर पे आपको दिख रहा होगा, ये सेंटर पे होगा। नाउ अब क्या करेंगे, सपोज वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इस पोजीशन पर हम कट कर देंगे एक छोटा सा सरफेस। ओके, वो कितना होगा, डीए होगा, कितना होगा, डीए। ओके, तो इस पॉइंट पर हम डीए वेक्टर देखेंगे, डीए वेक्टर किस डायरेक्शन में, इसका डीए वेक्टर और ई वेक्टर, ये आर, ये रेडियस डिस्टेंस है क्यू और ओ का, ये आर है, इसके अलोंग ई है। ओके, और ये डीए वेक्टर ही एंगल बना रहा है थीटा ई के साथ। ओके, तो ई है और डीए है, ये एंगल बना रहा है इस पोजीशन पे, तो आपको दिख रहा होगा। अब देखो बच्चों, ये जो पूरा सरफेस है ये तो क्लोज है, आप कंसीडर करो कि ये पूरा बॉल है, ये पूरा कवर्ड है, तो ये तो पूरा क्लोज सरफेस है। ओके, लेकिन जब ये स्मॉल सरफेस कंसीडर कर रहे हैं तो ये क्लोज सरफेस नहीं है, ये ओपन सरफेस है। ओके, अभी बताता हूँ डिफरेंस होगा कैसे। ओके, तो आपको दिख रहा हो ना, इस पॉइंट पर ये जो सरफेस है, ये जो क्लोज सरफेस है, अब ये क्लोज सरफेस क्या हो रहा होगा, सेंटर पर ये डी ओमेगा सॉलिड एंगल बना रहा है। ओके, छोटा सा एलिमेंट के लिए, डी एलिमेंट के लिए डी ओमेगा सॉलिड एंगल। ओके, आपने ये जो सॉलिड एंगल वाला लेक्चर अगर नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे लिंक को डाल दूंगा, आप जाकर के उसे देख लें, या ऊपर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ से भी आप जाकर के देख सकते हैं कि ये सॉलिड एंगल होता क्या है। ओके, नाउ अब आते हैं डेरिवेशन पर। ओके, चलो, नाउ लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस एरिया ए। देखो एरिया सरफेस को इनक्लोज करके रखा है, डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट ओ, अ हाइपोथेटिकल सरफेस इनक्लोजेस चार्ज प्लस क्यू पासिस थ्रू ओ। तो ये हाइपोथेटिकल सरफेस है, ये ओ को पास करते हुए जा रहा है। अब आगे देखते हैं इसको कैसे कंटिन्यू करना है। अब ये डायग्राम में ये वही सरफेस है डीए। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया डीए बी डी फाई, डेफिनेट है कि ये जो स्मॉल एरिया के लिए डीए है, सॉलिड एंगल डी ओमेगा है, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकल रहा है वो डी फाई ई होगा। ओके, ये कंसीडर करेंगे। नाउ अब क्या लेंगे, नाउ डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ओके, इक्वल्स टू, नाउ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ओके, नाउ वी नो दैट E इक्वल्स टू, अब E का वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो r डिस्टेंस पर है वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा। एंड सो अब क्या करेंगे, ये अगर इक्वेशन 1 हुआ और ये इक्वेशन 2 हुआ, तो ये ई डी ए कॉस थीटा। ओके, तो ये जो चार्ज है, तो ये ई का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ओके, ई का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फाइनल इक्वेशन डी फाई क्या बनेगा, डी फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये मैंने अलग से लिख दिया है, आर को बाहर लिख कर दिया है, ये आर जो है ये इसको मैंने इस यहां पर लिख दिया है। ओके, नाउ ये भी हमने पढ़ रखा है कि अगर जो एंगल अगर होगा थीटा एंगल पर होगा, जो इसका ये सरफेस एरिया, ओके, तो सरफेस एरिया होगा, तो ये जो सॉलिड एंगल बनाएगा डी ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा, डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये एंगल बना रहा है तो डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर।
ये भी आपको लास्ट वीडियो में ही मिल जाएगा, आप जा करके प्लीज़ उसे देख लें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ओके, तो ये हो गया। अब डी ओमेगा, तो ये डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। ओके, तो ये डी ओमेगा हो गया, तो डी फाई ये इक्वेशन बना 3। ओके, तो डी फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल सरफेस एरिया, ये तो स्मॉल सरफेस एरिया के लिए हमको मिला, ये तो छोटा सरफेस एरिया के लिए इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें से निकल रहा है। तो अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल क्लोज सरफेस, याद रखना बच्चों, टोटल क्लोज सरफेस, तो टोटल क्लोज सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, अब देखो ये क्लोज सरफेस हो गया ना। अब ये देखो, अब जो यहाँ पर जो ओपन सरफेस था, ये मैंने आपको दिखाया, ये ओपन सरफेस है। अब ये पूरा क्लोज सरफेस के लिए कैसे निकालेंगे, तो पूरा क्लोज सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल ऑफ इसका क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। ओके ना, अब पूरा क्लोज सरफेस के लिए, तो क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, क्योंकि पूरा एंगल निकालेंगे, अगर ये पूरा एंगल से इंटीग्रेट कर दिए तो पूरा निकल जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज ओमेगा, ये पूरा का क्या लेते हैं, ओमेगा लेते हैं। ओके ना, ओमेगा ऑफ अ क्लोज सरफेस, तो अब ओमेगा ऑफ अ क्लोज सरफेस क्या होगा, ओमेगा ऑफ अ क्लोज सरफेस हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन, याद है 4 पाई स्टेरेडियन होता है ऑफ एनी क्लोज सरफेस। ओके, तो 4 पाई द टोटल सॉलिड एंगल ऑफ अ क्लोज सरफेस, तो ये 4 पाई अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, इस पोजीशन पर देखो, इस पोजीशन पर अगर 4 पाई सब्स्टिट्यूट कर दिए तो 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, बचा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हुआ आपका फाइनल इक्वेशन, ये बना फाइनल फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई। very important for 2021 for board exams. This is very important. Okay, last year 2020 में ये नहीं आया था, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है बच्चों, इस पर पूरा ध्यान देना, फोकस करना इस पर। तो ये इस तरह से हम डेरिवेशन करेंगे, आप इसी तरह से डेरिवेशन करेंगे। अब एंड में डेरिवेशंस में तो इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं, वो क्या है ना। ओके, फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम गिवन एप्सिलॉन नॉट इज 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अभी देखो बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दैट इज कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से प्रोड्यूस होगा। ओके, फ्लक्स कितना, फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, तो फ्लक्स का मतलब ही होता है उस पर्टिकुलर एरिया से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। ठीक है, तो फाई ई बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर निकालना है। ओके, और चार्ज उस पोजीशन पर चार्ज कितना दिया गया है, 2 माइक्रोकूलम। ओके, तो सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिख लेते हैं। ओके, गिवन डेटा। ओके, तो गिवन डेटा में चार्ज क्यू दिया गया है 2 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। एप्सिलॉन का वैल्यू दिया गया है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लक्स का फॉर्मूला, अभी हमने देखा था डेरिवेशन में, वो क्या था, E इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हुआ। तो यहां से हमको फ्लक्स मिल जाएगा। अब वैल्यूज खाली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू 2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट है 8.854 इंटू 10⁻12। ओके, अब इसको कैलकुलेट आप करोगे तो ये हो जाएगा 2/8.854, ये एक तरफ रखना, इनटू ये ऊपर चला जाएगा 10⁻6 प्लस 12 हो जाएगा +6। ओके, तो आपको कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल आंसर मिलेगा वो अराउंड होगा 0.226 इंटू 10⁻+6 ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो डेसिमल के बाद जस्ट लिखते हैं नंबर को, तो 2.26 इंटू 10⁻7 +5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, तो ये फाइनल आंसर होगा इसका। सिंपल है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये वेरी सिंपल है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
at the surface of a black box, okay, of a black box indicates that net outward flux through the surface of the box इज दिस मच। तो यहाँ पर आपको फ्लक्स दे दिया गया है, ओके। कोई भी एक ब्लैक बॉक्स होगा, किसी भी तरीके का बॉक्स हो सकता है, ये मैंने क्यों बनाया, तो किसी भी तरीके का ये ब्लैक बॉक्स है, ये पूरा कलर्ड किया हुआ ब्लैक है, ओके, ये ब्लैक है। तो यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है, ओके, थ्रू अ फ्लक्स इज 15 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो कितना नेट चार्ज इस ये जो क्यू है, ये चार्ज है, ये हमको फाइंड आउट करना है। अगेन ई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, ओके। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा लिखना बहुत ज़रूरी है, ये लिख लेना आप लोग। तो गिवन डेटा में हमको फाई एक्चुअली दिया गया है 15 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये यूनिट, विदाउट यूनिट कोई वैल्यू नहीं है नंबर का इन फिजिक्स, आप नहीं लिख सकते हो बिना यूनिट का, ओके। अब फाई दे दिया गया, एप्सिलॉन नॉट। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई ये लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी इस तरह से मैंने जो लिखा है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम लिख करके ये लिखना फॉर्मूला, तो अच्छा इंप्रेशन बनेगा आपका टीचर के साथ। टीचर से जो टीचर क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे बोर्ड एग्जाम में, उनके लिए अच्छा इंप्रेशन बनेगा, ओके, कि आपको पता है कि ये गॉस थ्योरम है, ओके ना। ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर क्यू निकालना है हमको, तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई क्या हो जाएगा, 15 इंटू 10⁻³ इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और ऐसा यूनिट ऑफ क्यू चार्ज क्या होता है, कूलम, वो लिख देंगे, ओके। तो एक तरफ फिर कर देंगे 15 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻9, 12 ये +3 है -12, तो -9 हो जाएगा, ओके। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 132.81 इंटू 10⁻⁻9 ये कूलम है, ये इतना कूलम आएगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1 पॉइंट, ये पीछे चला जाएगा, 1.32 इंटू 10⁻⁻9 ये 9 और ये दे देंगे इसको तो 7 हो जाएगा, -7 कूलम। तो ये होगा फाइनल आंसर इसका। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।